हाँ बच्चों, आज हम चतुर्था पाठः चाणक्य वचनानी को पढ़ेंगे। इसमें एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया, नंद वंश को जड़ से नष्ट किया, तो उन्हीं के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें चाणक्य वचनानी के रूप में प्रस्तुत हैं, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसी को पढ़ेंगे। पुस्तक ले लीजिए आप लोग। चाणक्य वचनानी। भूमिका है चाणक्यः चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सः महान राजनीतिज्ञः अर्थशास्त्रज्ञ आसीत्। वह महान राजनीति के ज्ञाता, ज्ञा माने जानकार, और अर्थशास्त्र के जानकार थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रं च एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अपर नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य के कई नाम मिलते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऐसे रसायन, इस 9 नाम मिलते हैं इनके। तो विशेष रूप से चाणक्य और कौटिल्य ज्यादा लोगों द्वारा जाने जाते हैं। तो चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रं च एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अर्थशास्त्र यहाँ धन से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित है। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यं सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने नंदवंश को जड़ से नष्ट करके उत्मूलनम, उखाड़ करके, मूल माने जड़ से नष्ट कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में बैठाया। उस समय महान साम्राज्य था नंदवंश का। धनानंद शासक थे। कुछ मतभेद हुए चाणक्य से, तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा की और उसको जड़ से नष्ट किया, नंदवंश को, और चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते। उन्हीं के वचन यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ श्लोक है, जिसमें पहला श्लोक हम समझेंगे। पहला श्लोक है माता शत्रु। लिख लेते हैं यहाँ पर। पिता एन बालो न पाठितः। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। हाँ बच्चों, पहला श्लोक है माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु, माता शत्रु है, पिता वैरी, पिता भी दुश्मन है, शत्रु वैरी, ये सब समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो माता शत्रु है, पिता वैरी है, पिता भी दुश्मन है। एन बालों ने पाठिता, एन यह सर्वनाम है, यह यव ये यम यव यान एन याभ्याम, यही है रूप चलते हैं। तृतीय एक वचन का रूप है। यह माने जो, एन माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, बालो, बालो माने बाला, बालक, बालो न पाठिता, बालक नहीं पढ़ाया गया, जिसके द्वारा बालक न पाठिता, नहीं पढ़ाया गया, वे माता शत्रु पिता वैरी, वे माता पिता
बच्चे के शत्रु हैं। न शोभते सभा मध्य, सभा मध्य, सभा में, सभा के बीच वह अनपढ़ बालक, अपाठित बालक न शोभते, शोभायमान नहीं होता। कैसे? हंस मध्य बको यथा, यथा माने जैसे हंसों के बीच में बगुला, जिस भांति हंसों के मध्य में बगुला शोभित नहीं होता, ठीक उसी भांति विद्वानों की सभा में अनपढ़ बालक शोभायमान नहीं होता। इसलिए जिस माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया वे उस बालक के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, शत्रु के समान हैं। ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा। माता शत्रु पिता वेदी, इन बालों न पाठिता न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा, इन बालों न पाठिता। माता पिता शत्रु, जिनके द्वारा बालक नहीं पढ़ाया गया वे माता पिता उसके शत्रु के समान है, शत्रु हैं, क्योंकि वह अनपढ़ बालक न शोभते सभा मध्य, सभा के बीच में शोभायमान नहीं होता, विद्वानों की सभा में, पंडितों की सभा में शोभित नहीं होता। जैसे हंस मध्य बका, जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभायमान नहीं होता। हंस के बारे में कहा गया है कि हंस नीर क्षीर विवेक, अर्थात पानी और दूध में से दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे इसमें क्वालिटी होती है। तो हंस के बीच में बगुला जिस भांति शोभित नहीं होता, उसी भांति विद्वानों की सभा में वह अनपढ़ बालक का शोभायमान नहीं होता। इसलिए अगर उसके माता पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया तो वह उसके शत्रु की भांति है। आज इसमें मान लिया प्रश्न देखना है तो इन बालों न पाठिता तह माता की दृष्टि, जिसके द्वारा बालक नहीं पढ़ाया गया वो माता कैसी है? इन बालों न पाठिता ता माता शत्रु, जिसके द्वारा बालक को नहीं पढ़ाया गया वो माता शत्रु है। ठीक है। इन बालों न पाठिता तह पिता की दृश्य, जिसके द्वारा बालक नहीं पढ़ाया गया तो पिता कैसे हैं? इन बालों न पाठिता सह पिता वैरी, वह पिता विदुष्मन। ठीक है। न शोभते सभा मध्य, अपाठिता न पाठिता, अपाठिता अपाठिता बालः कुत्र न शोभते, अनपढ़ बालक कहाँ शोभायमान नहीं होता? अपाठिता यानी न पाठिता मतलब अपाठिता बालः सभा मध्य न शोभते, अनपढ़ बालक सभा मध्य में शोभायमान नहीं होता। अपाठिता बालः सभा मध्य कथम न शोभते, अपाठित बालक अनपढ़ बालक सभा के बीच में कैसे शोभायमान नहीं होता? तो अपाठितः बालः, अपाठितः बालः सभा मध्य, ठीक है, हंस मध्य बको यथा तथा न शोभते, जैसे हंसों के बीच में बगुला ठीक उसी भांति है विद्वानों की सभा में शोभित नहीं होता। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा श्लोक है अधमाः धनमिच्छन्ति, दूसरा है अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं मध्यमाः। अधमाः धनम इच्छन्ति, धनम मानम से मध्यमाः, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनः। अधमाः धनम
मानम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमाः उत्तमाः मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। ठीक है। अधमाः, अधम माने होता है नीच, निम्न श्रेणी का व्यक्ति। एक मानव की, मनुष्य की 3 श्रेणियां बना दी गई। 3 श्रेणियां इसमें छोटी कैटेगरी बताई गई है, अधम, मध्यम और उत्तम। उत्तम श्रेष्ठ, मध्यम श्रेणी का, और यह अधम निम्न श्रेणी का। तो निम्न श्रेणी का व्यक्ति अधमा धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा करते हैं। नीच कोटि के व्यक्ति सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, मध्यम कोटि के व्यक्ति धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम है, नीच कोटि के व्यक्ति हैं, वह सिर्फ धन की इच्छा करते हैं, धन चाहते हैं। जबकि मध्यमा श्रेणी का व्यक्ति धन और मान दोनों चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है, उत्तम कोटि का मनुष्य है, वह मान सम्मान ही चाहता है या चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, मान सम्मान ही महाताम माने महापुरुषों का धन है। ठीक है। 3 कैटेगरी का व्यक्ति है, अधम, मध्यम, उत्तम। जो अधम व्यक्ति है, निम्न कोटि का व्यक्ति है, वह धन की इच्छा करते हैं। मध्यम कोटि के व्यक्ति धन और मान दोनों चाहते हैं। जबकि उत्तम कोटि के व्यक्ति मान सम्मान नहीं चाहते हैं, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन होता है, मान सम्मान उनका सर्वस्व सब कुछ होता है। और इसमें अगर प्रश्न बनाना है हमें, तो देखेंगे अधमा किम इच्छन्ति। तो अधमा धनम इच्छन्ति, अधम व्यक्ति नीच व्यक्ति क्या चाहते हैं? अधमा धनम इच्छन्ति, अधम व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं। मध्यमा किम इच्छन्ति, मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, मध्यम कोटि के व्यक्ति धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। उत्तमा किम इच्छन्ति, उत्तमा मानो इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम कोटि के व्यक्ति मान सम्मान चाहते हैं। महताम धनम किम, महापुरुषों का धन क्या है? मानो, मानः, मानो या मानः, मानो ही महताम धनम, मान सम्मान ही महापुरुषों का धन होता है। और तीसरा जो संज्ञा है ना, जल बिंदु निपाते में, तीसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु पानी की बूंद, निपात माने डालना, उड़ेलना या गिराना, पानी की बूंद डालने से क्रमशः घटा माने घड़ा, पूर्यते माने पूरा हो जाता है। पानी की बूंदे डालने से, जल बिंदु डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्य और धर्म का और धन का हेतु कारण है या नियम है या विधि है। ठीक है बच्चों, जैसा कि पानी की बूंदे डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, ठीक इसी भांति सभी विद्याओं का, धर्म का, धन का यही विधि है, नियम है, ढंग है, तरीका है। अर्थात एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, ठीक इसी तरह एक एक शब्द से विद्या अर्जित की जा सकती है।
धर्म, थोड़ा थोड़ा करके धर्म संचित किया जा सकता है और धन भी इसी भांति एक एक पैसे से इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह पानी की बूंदे एक एक बूंद से धरा भर जाता है, समुद्र भर जाता है, ठीक इसी भांति सभी विद्याओं का, धर्म का, धन का यही हेतु है, कारण है, नियम है, विधि है, ढंग है और तरीका कह सकते हैं इसे। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम थोड़े थोड़े इसी मात्रा में कोई भी वस्तु, चाहे वह धर्म है चाहे धन हो, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख सकते हैं, घटा केन पूरे थे, घड़ा कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो जलाबिंदु निपात घटा पूरे थे। ठीक है, और अगला श्लोक है, सुखार्थी से त्यजेत विद्या तथा सुखार्थी से त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्यार्थिनः कुतो बच्चों देखेंगे, सुखार्थी से त्यजेत विद्या विद्यार्थी क्या त्यजेत सुखम, विद्यार्थिनः कुतो सुख, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख अर्थी, अर्थी माने चाहने वाला, जैसे विद्यार्थी विद्या चाहने वाला, सुखार्थी सुख चाहने वाला, क्या माने होता है। तो जैसे विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी विद्या चाहने वाले को त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़नी पड़ेगी, विद्या चाहते हैं सुख का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्याम त्यजेत, विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी क्या त्यजेत सुखम, सुखम, और विद्यार्थी को विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख अर्थीना सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात नहीं, और विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी के लिए विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ, अर्थात नहीं मिलता। अगर आप विद्या चाहते हैं सुख छोड़ना पड़ेगा, और अगर सुख चाहते हैं तो विद्या की आशा या उम्मीद न करें। ठीक है, सुखार्थी, अर्थी माने चाहने वाला, सुख धन अर्थी, आकाश दीर्घ संधि है यहाँ पर। क्या त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ, अर्थात नहीं। अब मान लिया इसमें प्रश्न बनते हैं, सुखार्थी किम त्यजेत, तो सुखार्थी विद्याम त्यजेत, विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत।
सुखार्थिना कुता विद्या, विद्यार्थिना कुता सुखम। ठीक है, सुखार्थिना किं न प्राप्नोति, सुखार्थिना विद्या न प्राप्नोति, विद्यार्थिना किं न प्राप्नोति, विद्यार्थिना किं त्यजेत्, विद्यार्थिना सुखम त्यजेत्। ये इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विषम दंते, मच्छिकाया विषम मुखे वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तो। हाँ देखेंगे, तत्कस्य विषम दंते, मच्छिकायाः विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तो। तत्छ के माने होता है सर्प, एक सर्प विशेष होता है तक्षक, सर्प की एक प्रजाति है। तो तक्षक का में जैसे बालकस्य रामस्य कार के कठिन होता है, सर्प का विष दंते माने दांत में होता है, दंते रामे बालिके सप्तमी भक्ति है यहाँ पर। तक्षक का विष, सर्प का विष दांत में। मच्छिकाया विषम मुख है, मच्छिका स्त्रीलिंग में है, जैसे रमाया बालिकाया, ठीक है, नद्या। तो मच्छिकाया विषम मुखे, मच्छी का विष मुख में, मुंह में होता है। वृश्चिकस्य बिच्छू, बिच्छू का विष पूंछ में। सर्वांगे दुर्जनस्य तो, दुर्जनस्य यानी दुष्ट व्यक्ति के सर्वांगे सभी अंगों में, अर्थात संपूर्ण शरीर में ही विष होता है। इस श्लोक में बताया गया तक्षकस्य विषम दंते, सर्प का विष दांत में, मच्छिकाया विषम मुखे, मच्छी का विष मुंह में, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू का विष पूंछ में। परंतु दुर्जनस्य सर्वांगे विषम भवति, परंतु दुष्ट व्यक्ति के सभी अंगों में अर्थात संपूर्ण शरीर में ही विष होता है। ठीक है, अब इसमें मान लिया प्रश्न बनाते हैं, तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते, तक्षकस्य विषम दंते वर्तते, मच्छिकाया विषम कुत्र, मच्छिकाया विषम मुखे वर्तते, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे वर्तते, दुर्जनस्य विषम सर्वांगे। ठीक है, ऐसा इसको अगला श्लोक है छठवा। सॉरी, साम जन विद्या सर्वदा सर्वदा दृष्टि प्रवासे मातृ सदृशी
विद्या गुप्त धनम स्मृतम, विद्या गुप्त धनम स्मृतम। लिखेंगे काम धन गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। काम धन गुणा विद्या, विद्या कामधेनु गुणा, विद्या कामधेनु गाय के समान गुणवती होती है। विद्या कामधेनु गाय के समान इच्छित फल प्रदान करने वाली होती है। सर्वदा फलदायिनी, सदैव फल देने वाली है, अच्छा फल देती है। प्रवासे मातृ सदृशी, प्रवास माने घर से बाहर, विदेश में यात्रा के समय घर से बाहर को प्रवास बोलते हैं। विद्या मातृ सदृशी, विद्या माता के समान होती है। जैसे माता रक्षा करती है शिशु की, तो किसी बात विद्या से बाहर रक्षा भी होती है। ठीक है, तो प्रवासे मातृ सदृशी विद्या, प्रवास में घर से बाहर विद्या माता के समान। गुप्त धनम, गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, स्मृतम याद रखें, अथवा गुप्त धन स्मृतम, गुप्त धन की बात उसको याद रखना चाहिए। विद्या कामधेनु गाय के समान गुणवती होती है, सर्वदा फलदायिनी है, सदैव हमेशा इच्छित फल प्रदान करने वाली होती है। प्रवासे मातृ सदृशी विद्या, प्रवास में घर से बाहर, विदेश में विद्या माता के समान। और गुप्त धन स्मृतम, गुप्त धन की भांति इसको याद रखें। ठीक है, अब विद्या की दृष्टि, विद्या कामधेनु सदृशी, ठीक है, और प्रवासी विद्या किम भवति, प्रवासी विद्या मातृ सदृशी, विद्या किम धनम, विद्या गुप्त धनम, ऐसे इसमें बहुत प्रसिद्ध। एक नापी सुवृक्ष पुष्पितेन सुगंधिना, पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं, वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा, सुपुत्रेण कुलम यथा। हाँ बच्चों ध्यान देंगे, एक नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एक नापि, एक भी, सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, पुष्पितेन फूलों के द्वारा, सुगंधिना माने सुगंधित, ठीक है, एक ही सुगंधित फूलों से लदे सुंदर वृक्ष के द्वारा, ठीक है, इसका अर्थ लेते हैं, एक ही सुगंधित पुष्पितेन फूलों से लदे सुवृक्ष सुंदर वृक्ष के द्वारा, तद वनम वासितम, वह संपूर्ण वन जंगल सुगंधित हो जाता है, महक उठता है। ठीक है, सुगंधित फूलों से एक सुंदर वृक्ष के द्वारा संपूर्ण जंगल महक उठता है, सुगंधित हो जाता है। सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे अच्छे पुत्र से कुल का यश फैलता है, अच्छे पुत्र से कुल का नाम होता है, ठीक उसी भांति जैसे सुंदर सुगंधित फूलों से लदे वृक्ष के द्वारा संपूर्ण जंगल महक उठता है। ठीक है, इस तरह आज हमने इस पाठ के कारक वचनान के कुछ श्लोकों को पढ़ा समझा और जैसे स्तर पर नेक्स्ट है। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ हाँ आया जैसा अभी आ रहा हूँ उसको सर